नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी कहानी कौन सी है? ये किसी किताब में नहीं लिखी है, नहीं, ये तो खुद इस यूनिवर्स के ताने बाने में बुनी हुई है। ये कहानी है विकास की, यानी कि एवोल्यूशन की। और ये सिर्फ बायोलॉजी का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये तो धरती पर जिंदगी के बनने, बदलने और फैलने की वो जबरदस्त दास्तां है जो हमारे ग्रह और इस ब्रह्मांड के साथ साथ चलती आई है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं इसके टाइम स्केल को समझने से। हमारा ब्रह्मांड करीब 2000 करोड़ साल पुराना है। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि दिमाग में फिट होना भी मुश्किल है। ये कुछ ऐसा है कि जब हम रात में आसमान में किसी तारे को देखते हैं तो हम असल में उसका आज नहीं देख रहे होते, हम तो उसका कल देख रहे होते हैं, मतलब लाखों साल पुराना पास्ट। हम लिटरली टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। अब देखिए, हर बड़ी कहानी के लिए एक स्टेज चाहिए होता है ना? तो हमारी इस कहानी का स्टेज है हमारी अपनी पृथ्वी। तो लाइफ को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसका घर, मतलब हमारी ये धरती, बनी कैसे। तो सब कुछ शुरू हुआ है एक पॉइंट से, एक जबरदस्त धमाके से, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। बस उसी एक मोमेंट में पूरा का पूरा यूनिवर्स फैलने लगा और धीरे धीरे ठंडा होने लगा। फिर बने सबसे सिंपल एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम। और फिर आया ग्रेविटी का खेल। गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया और इन गैसों के बादलों को खींचकर एक साथ ले आया और बन गई अरबों खरबों गैलेक्सीज। और उन्हीं में से एक हमारी मिल्की वे। उसके भी एक शांत से कोने में करीब 450 करोड़ साल पहले हमारे घर, हमारी पृथ्वी ने जन्म लिया। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जो आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। शुरुआती पृथ्वी समझिए कि आग का एक धधकता हुआ गोला थी। कोई एटमॉस्फेयर नहीं, सतह पर लावा बह रहा है और हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं। हवा में थी जहरीली गैसें, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सूरज की तेज यूवी रेज ने पानी की भाप को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना शुरू किया। और फिर लाखों सालों तक जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ये सारी भाप बारिश बनकर नीचे आई और धरती के सारे गड्ढों को भरकर जन्म हुआ हमारे महासागरों का। तो स्टेज अब तैयार था, पानी भी था, केमिकल्स भी थे, सब कुछ था। पर सवाल ये था कि इस बेजान दुनिया में लाइफ की, जीवन की पहली चिंगारी, वो स्पार्क, वो कैसे पैदा हुआ? ये साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है, एक ऐसी पहेली जिसने न जाने कितनी सदियों से हमें उलझाए रखा है। तो सवाल एकदम सीधा सा है, हाउ डिड लाइफ बिगिन? आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? और इस पर ना कई बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज सामने आई। एक थ्योरी है पैनस्पर्मिया। ये कहती है कि लाइफ, मतलब जीवन, वो धरती पर शुरू ही नहीं हुआ। इसके हिसाब से जीवन के बीज या स्पोर्स किसी और ग्रह से मीटियोराइट्स के जरिए धरती पर आए। मतलब एक तरह से हम सब एलियन हैं। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन ये थ्योरी असल में जवाब नहीं देती, ये तो बस सवाल को एक ग्रह से उठाकर दूसरे पे रख देती है। फिर एक बहुत पुरानी सोच थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन या स्वतः जनन। लोग सच में मानते थे कि जिंदगी नॉन लिविंग चीजों से, मतलब बेजान चीजों से अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे गीले भूसे में चूहे अपने आप बन जाते हैं या कीचड़ से मेंढक। पर फिर आए महान वैज्ञानिक लुई पास्चर और उन्होंने अपने ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट से ये दिखा दिया कि लाइफ सिर्फ पहले से मौजूद लाइफ से ही आ सकती है। और बस इस थ्योरी का खेल खत्म हो गया। तो ठीक है, लाइफ बाहर से नहीं आई, कीचड़ से भी पैदा नहीं हुई, तो फिर हुआ क्या? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1953 में दो साइंटिस्ट्स, स्टैनली मिलर और हेरल्ड यूरे, ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी लैब में ही एक छोटी सी शुरुआती पृथ्वी बनाने की कोशिश की। ये देखिए, इनका सेटअप कितना सिंपल और ब्रिलियंट था। उन्होंने एक बंद फ्लास्क लिया और उसमें वो सारी गैसें भर दी जो उस वक्त की धरती के एटमॉस्फेयर में थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। नीचे पानी को गर्म किया ताकि भाप बने, बिल्कुल वैसे ही जैसे तब के गर्म समंदरों से बनती थी। और उस समय जो बिजली कड़कती थी, उसकी नकल करने के लिए उन्होंने गैसों के बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए। और आखिर में इस पूरे मिक्सचर को ठंडा किया गया और जो रिजल्ट आया वो माइंड ब्लोइंग था। उसने लाइफ के ओरिजिन को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल दी। उस ठंडे हुए पानी में उन्हें मिले अमीनो एसिड्स, जी हाँ, अमीनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। वो चीज़ जिससे हम और आप, मतलब हर जीवित चीज़ बनी है।
ये पहली बार था जब किसी ने ये साबित किया कि लाइफ के लिए ज़रूरी मॉलिक्यूल्स सिंपल नॉन लिविंग केमिकल से अपने आप बन सकते हैं। तो चलिए अपनी कहानी की टाइमलाइन पे वापस चलते हैं। लाइफ करीब 400 करोड़ साल पहले जाहिर हुई, पर यह कोई कॉम्प्लेक्स जीव नहीं था। नहीं, करीब 300 करोड़ साल पहले लाइफ के सबसे सिंपल नॉन सेल्यूलर फॉर्म बने, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन। और फिर समुद्र के पानी में पहले प्रॉपर सेल वाले जीव को बनने में एक और 100 करोड़ साल लग गए। मतलब जिंदगी की शुरुआत बहुत ही धीमी थी। चलिए, तो लाइफ शुरू तो हो गई, लेकिन एक छोटे से सेल से। आज हम जो लाखों करोड़ों तरह की स्पीशीज देखते हैं, ये सब कैसे बनी? ये सवाल भी सदियों तक साइंटिस्ट्स के दिमाग को चकराता रहा। और फिर इसका जवाब आया एक रेवोल्यूशनरी आइडिया से, जो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ये बात है 19वीं सेंचुरी की। एक यंग नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नाम के एक जहाज पर निकले, दुनिया की 5 साल लंबी यात्रा पर। और उस सफर में उन्होंने जो देखा, उसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डार्विन ने एक बहुत ही सिंपल पर उतना ही पावरफुल आइडिया दिया, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। उन्होंने कहा कि देखो, किसी भी स्पीशीज में सारे जीव एक जैसे नहीं होते, उनमें वेरिएशंस होते हैं, छोटे छोटे फर्क होते हैं। अब इनमें से कुछ फर्क ऐसे होते हैं जो किसी जीव को अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और क्योंकि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर पाते हैं, तो उनके ये फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी में ज्यादा फैल जाते हैं। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यहाँ फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग से नहीं, बल्कि माहौल में ढलकर ज्यादा बच्चे पैदा करने की काबिलियत से है। जैसा कि ये डार्विन के काम से इंस्पायर्ड ये लाइन कहती है, जिंदा रहने वाला न तो सबसे मजबूत होता है, न ही सबसे इंटेलिजेंट। जिंदा वो रहता है जो बदलते हुए माहौल के हिसाब से खुद को सबसे अच्छे से ढाल ले, जो सबसे ज्यादा एडेप्टेबल हो। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? डार्विन अकेले नहीं थे जो इस नतीजे पर पहुंचे। ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में एक और नेचुरलिस्ट थे, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, जो इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हुए बिल्कुल इसी कंक्लूजन पर पहुंचे थे। और जब दो अलग अलग दिमाग अलग अलग सबूतों के आधार पर एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं ना, तो ये इस बात का बहुत पक्का सिग्नल होता है कि वो आइडिया सही है। ठीक है, डार्विन का आइडिया तो रेवोल्यूशनरी था, पर क्या इसके कोई सबूत हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। इवोल्यूशन की कहानी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके सबूत हमारे चारों तरफ हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। तो चलिए इस कहानी की किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा सबूत मिलता है हमें फॉसिल्स से, यानी जीवाश्मों से। सोचिए कि चट्टानों की परतें टाइम की किताब के पन्ने हैं, और इन पन्नों के बीच दबे ये फॉसिल्स हमें उन जीवों की कहानी बताते हैं जो कभी इस धरती पर रहते थे पर आज नहीं हैं। डायनासोर्स को ही ले लीजिए, वो इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल हैं। ये फॉसिल्स लाइफ की लॉन्ग एंड चेंजिंग हिस्ट्री के पक्के सबूत हैं। दूसरा सबूत मिलता है लिविंग क्रीचर्स के शरीर की बनावट में, जिसे हम कहते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स या समजात संरचनाएं। ये क्या हैं? ये अलग अलग जानवरों के वो बॉडी पार्ट्स हैं जिनका बेसिक डिजाइन, जिनकी अंदर की बनावट तो एक जैसी है, पर उनका काम बिल्कुल अलग अलग है। इससे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है एंसेस्ट्री एक, फंक्शन अनेक। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये सभी जीव किसी एक कॉमन एंसेस्टर से, एक ही पूर्वज से आए हैं, लेकिन वक्त के साथ अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इनके अंगों ने अलग अलग काम करना सीख लिया। अब जरा इसे देखिए, ये कमाल का एग्जाम्पल है। इंसान का हाथ, चीते का अगला पैर, व्हेल का फ्लिपर और चमगादड़ का पंख। बाहर से देखने में कितने अलग है ना, एक पकड़ने के लिए, एक दौड़ने के लिए, एक तैरने के लिए और एक उड़ने के लिए। पर अगर आप अंदर हड्डियों का स्ट्रक्चर देखें तो वो सेम है। एक ऊपर की हड्डी, फिर 2 नीचे की हड्डियां, फिर कलाई और उंगलियों की हड्डियां, सब में सोचिए एक ही ब्लूप्रिंट को कितने अलग अलग कामों के लिए मॉडिफाई कर दिया गया है। ये एक कॉमन एंसेस्टर का कितना जबरदस्त सबूत है। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर्स यानी समरूप संरचनाएं। ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जो काम तो एक जैसा करते हैं, लेकिन उनकी बनावट और उनका ओरिजिन, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बिल्कुल अलग अलग है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है तितली के पंख और किसी पक्षी के पंख। काम, दोनों का काम एक ही है, उड़ना। लेकिन अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। पक्षी के पंख में हड्डियां हैं, पंख हैं, जबकि तितली का पंख वो तो बस काइटिन की एक पतली सी झिल्ली है। ये हमें दिखाता है कि कैसे बिल्कुल अलग अलग जीवों ने एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
मतलब उड़ने के लिए अपने अपने तरीके से बिल्कुल अलग अलग सोल्यूशन डेवलप कर लिए। तो हमने ब्रह्मांड के जन्म से लेकर लाइफ की पहली चिंगारी तक, फिर डार्विन के रेवोल्यूशनरी आइडिया और उसके पक्के सबूतों तक का एक लंबा सफर तय किया है। हमने लाइफ की इस किताब के कुछ पन्ने पढ़े हैं, हम पास्ट को समझ सकते हैं, लेकिन ये सारी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जिंदगी की इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर कैसा हो।